नमस्कार किसान भाइयों, मैं आशु चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं एडवांस फार्मिंग चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गन्ने की फसल के बारे में। गन्ने की फसल की लगभग बुआइयां शुरू हो गई हैं, तो इस बारे में ये वीडियो रहेगी। गन्ने की बुआई में हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में बात करेंगे। दूसरी हमारी बात आती है कि इस समय बहुत सारे कीटनाशक बाजार में मौजूद है और किसान अक्सर कंफ्यूज हो जाता है कि इस समय हमें कौन सा कीटनाशक अपने खेत में प्रयोग करना चाहिए गन्ने की बुआई के लिए। देखिए, इस समय हमारा जो प्राइमरी लक्ष्य होता है वो अच्छी टिलरिंग कैसे हो, हमारा गन्ने का पोया स्वस्थ कैसे रहे, जो अंकुरण है, हमारा जर्मिनेशन है, वो अच्छा कैसे आए, इस बारे में हमें सोचना चाहिए या फिर इस समय इन चीज़ों को ध्यान में रखकर हमें जो है अपने कीटनाशक का चुनाव करना चाहिए। दूसरी हमारी बात हो गई। तीसरी हमारी बात आती है हमारे उर्वरक की, कि गन्ने की बुआई में हमें कौन से उर्वरक इस्तेमाल करने चाहिए जो हमारे इन तीनों जो मैंने काम बताए हैं आपको, अच्छी टिलरिंग, हमारा अच्छा जर्मिनेशन और अच्छा पोया कैसे निकले, इन तीनों पर फोकस करते हों, इस बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी गेहूं की फसल के बारे में। गेहूं की फसल में हमारी बाली अच्छी कैसे निकले, दाने का साइज मोटा कैसे हो, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए बाल निकलते समय, उस बारे में हमने बात करी थी अपनी पिछली वीडियो में। अगर किसी वजह से आप मेरी पिछली वीडियो नहीं देख पाए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो पहली बात आ जाती है हमारी गन्ने की फसल में हमें बुआई करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात हमारी आती है कि गन्ने की बुआई के लिए जो आपको बीज प्रयोग कर रहे हैं, उसका केवल ऊपरी भाग आपको बोना है। आधा जो आपका गन्ना है, उसका इस्तेमाल करना है, ऊपरी आधे भाग का। उसमें क्या होता है कि उसमें हमारी जो शर्करा की मात्रा होती है, वो कम होती है। शर्करा की मात्रा जिस गन्ने में कम होती है, उसमें जर्मिनेशन अच्छा आता है और जो आपका नीचे का पार्ट है, उसको आपको छोड़ देना है, उसको बुआई के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरी हमारी बात आती है, एक गन्ने की हमारी फसल लंबे टाइम तक हरी रहती है, जिस कारण वो ह्यूमस की ज्यादा मात्रा हमारी इस्तेमाल करती है। तो गन्ने की बुआई से पहले आपको कंपोस्ट मिल जाए या गोबर की खाद मिल जाए या फिर केचुए वाली खाद मिल जाए, तो आपको उनका प्रयोग बिल्कुल करना चाहिए। शुरुआत में ही आप जो है जो आपकी अंतिम जुताई है, उससे पहले अपने खेत में डालकर उसकी जुताई कर दें, तो उसके परिणाम आपको ये मान लीजिए बहुत अच्छे मिलेंगे। गन्ने की फसल में आपको यील्ड में 40% तक की बढ़ोतरी देगा, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तीसरी हमारी बात आ जाती है कि बुआई के लिए हमें 2 आँख के गन्ने का ही इस्तेमाल करना चाहिए, उससे ज़्यादा आँखों का गन्ना हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 2 आँख का आप टुकड़ा काटें अपने गन्ने से और उसी का ही प्रयोग हमें करना चाहिए अपनी बुआई के लिए, ताकि जो गन्ने की टिलरिंग है वो मजबूत आए। चौथी हमारी बात आ जाती है कि गन्ना जब आपने खोड़ में डाल दिया है, तो उस पर ज़्यादा अधिक मिट्टी ना डालें। हमारा जो गन्ने को ढकने का उद्देश्य है, वो केवल जो है 2 इंच तक आपको मिट्टी उस पे डालनी चाहिए। हमारा जो आगे आने में, अंकुरण आने में या फिर जर्मिनेशन आने पे एक तो लेट ना हो और जो जर्मिनेशन आ गया है हमारा, उसकी अच्छी प्रकार से जो टिलरिंग है वो विकसित हो सके। मिट्टी आप अपने गन्ने की बुआई में ज़्यादा का प्रयोग ना करें। हमारी 5वीं बात आ जाती है कि जब भी आप गन्ने की बुआई कर रहे हैं, तो खूड़ में हमें खाद का इस्तेमाल, मैंने कई किसान भाइयों को देखा है कि वो गन्ने की बुआई करते हैं, तो जो हमारे उर्वरक होते हैं, वो डायरेक्ट गन्ने की ऊपर डाल देते हैं बुआई करते समय। तो ये गलती ना करें, क्योंकि इस समय हम बुआई में डाई हो गया हमारा या कुछ किसान भाई यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। तो यूरिया जब भी ये नमी के संपर्क में या डाई जब भी नमी के संपर्क में आती है, तो वो पिघलनी शुरू हो जाती है और वो कहीं न कहीं हमारे जो गन्ने की आँख है, उसको क्षति पहुँचाती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपको अगर खाद डालना है, तो आप अपनी अंतिम जुताई पर डाल दें और उसके बाद खोड निकाल कर अपने गन्ने की बुआई करें। सीधा आँख पे आपको जो है उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर किसान भाइयों आप ये जो मैंने आपको 5 बातें बताई हैं, इनका ध्यान रखते हैं, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके जो गन्ने का अंकुरण है, वो काफ़ी बेहतर आएगा, काफ़ी अच्छा आएगा और आपकी टिलरिंग भी बहुत अच्छी आएगी। अब बात आती है हमारी कीटनाशक के बारे में, कि कौन से ऐसे कीटनाशक हैं जो हमारे गन्ने की जर्मिनेशन में और टिलरिंग में हमारी मदद करेंगे इस समय। तो सबसे पहला टेक्निकल आ जाता है हमारा फिप्रोनिल 40%, अमीडा 40%। इसका प्रयोग करना है 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके साथ आपको अल्फा नैप्थेलिक एसिटिक एसिड, ये एक टेक्निकल आता है, इसका 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है। किसान भाइयों, इन कीटनाशकों को लेते समय एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि स्प्रे पंप के द्वारा जब भी आप गन्ने की बुआई कर रहे हो, तो स्प्रे पंप के द्वारा जो पेंडे हैं हमारे, जो खोड निकाल के आपने पेंडे डाले हुए हैं, उनके ऊपर ड्रेंचिंग करनी है इनकी।
अगर आप खाद में मिला के डालते हैं, जो मैं अक्सर प्रैक्टिस देखता हूँ कि खाद में मिला के कुछ किसान भाई डाल देते हैं, तो वो काफ़ी गलत प्रैक्टिस है, उसका प्रयोग ना करें। आपको सीधा इसका प्रयोग जो है अपने गन्ने पे ड्रेंचिंग के मेथड से करना चाहिए और अगर आप ड्रेंचिंग के मेथड से करते हैं तो आपका जर्मिनेशन वास्तव में बहुत अच्छा आएगा। अब तीसरी बात आ जाती है हमारी उर्वरकों की। कौन से ऐसे उर्वरक हैं जो हमें इस्तेमाल करने चाहिए गन्ने की बुआई पर? तो किसान भाइयों, मैं बताना चाहूँगा आपको कि इस समय जो है हमारे जो 6 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो काफ़ी अहम होते हैं। एक तो एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, और कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये 6 आप याद कर लीजिए जब भी आपको बुआई करनी है, इन 6 की पूर्ति आपको करनी है अपने खेत में। तो पहले आ जाती है बात, आपको जो है खाद इस्तेमाल करना है, तो खाद में पहला आ जाता है हमारा डीएपी। डीएपी आपको लेनी है 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। दूसरी खाद आ जाती है हमारी पॉलीसल्फेट। पॉलीसल्फेट ये कॉम्बिनेशन रहता है हमारे काफ़ी सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट का। इसमें आपका कैल्शियम होता है, पोटाश होता है, सल्फर होता है और मैग्नीशियम होता है। तो मुख्यतः जितने भी आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं उनकी पूर्ति ये पॉलीसल्फेट करता है। और पॉलीसल्फेट का एक और फायदा है, अगर आप इसको डालते हैं तो शुरुआत से ही आपकी टिलरिंग बहुत अच्छी आएगी। पॉलीसल्फेट 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल करें। अगर हमें किसी वजह से पॉलीसल्फेट नहीं मिल पाता है तो उस समय पे हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए? तो आपको डीएपी लेनी है 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। म्यूरेट ऑफ पोटाश जिसमें 60% हमारा पोटाश होता है, उसको 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। उसके साथ आपको कैल्शियम क्लोराइड आप ले सकते हैं 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। आपका मैग्नीशियम रहेगा 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। सल्फर हमारा रहेगा, बेंटोनाइट सल्फर का इस्तेमाल करेंगे हम बुआई में। बेंटोनाइट सल्फर हम 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आपको पॉलीसल्फेट मिल जाता है तो बहुत ही बेहतर है। अगर किसी वजह से आपको पॉलीसल्फेट नहीं मिल पाता है या आपके बाजार में वो उपलब्ध नहीं है, तो जो उर्वरक मैंने बताए हैं उनको डालकर आप अपने गन्ने की बुआई कर सकते हैं। तीसरी हमारी बात आ जाती है कि हमें इस समय या तो आप ह्यूमिक एसिड 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ले लें या फिर माइक्रोराइजा 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ले लें। इन सब खादों का प्रयोग करके आपको अपनी गन्ने की बुआई करने हैं। अगर आप ऐसे जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, अगर आप इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं तो किसान भाइयों ये जान लीजिए कि आपका जर्मिनेशन बहुत अच्छा आएगा। अब जर्मिनेशन में हम प्लांट पॉपुलेशन की बात करते हैं कि गन्ने में हमारी प्लांट पॉपुलेशन पर एकड़ क्या होनी चाहिए। तो गन्ने में हमारी प्लांट पॉपुलेशन पर एकड़ होनी चाहिए 8 से 10,000 प्लांट पर एकड़। तो ये टारगेट अचीव करने के लिए जर्मिनेशन जो कीटनाशक दवाई मैंने आपको बताई है उसका इस्तेमाल करें और जो खाद मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं उसका इस्तेमाल करें और इसके रिजल्ट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जहाँ तक है आपको काफ़ी बेहतर मिलेंगे। तो किसान भाइयों ये था एक छोटा-सा प्रयास गन्ने की बुआई में हम क्या-क्या इस्तेमाल करें उस बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपके कुछ सुझाव हों या कुछ आप हमारे से पूछना चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।